Good morning everyone, this is your Sonali Miss and today we are going to discuss about the earth in our solar system. ये चैप्टर 1 है आपके ज्योग्राफी सेक्शन का फॉर क्लास 6th। अब इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो? अर्थ और उसके रिलेशनशिप के बारे में विद द सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम के साथ कैसे रिलेटेड है अर्थ, ये सब पढ़ोगे आप इस चैप्टर में। फाइन, बट इसको स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सोलर सिस्टम होता क्या है एग्जैक्टली। फाइन, कि दिखता कैसा है वो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए पिक्चर ड्रॉ की है सोलर सिस्टम की, आप देख सकते हो। इसमें मैंने क्या बनाया है, ये जो सबसे पहले आपको दिख रहा है दिस इज सन, और उसके बाद ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं सर्कल्स, दीज आर प्लैनेट्स। और यहाँ पे जो आपको रिंग्स दिख रही हैं इसके अराउंड, ये सब क्या है, इन प्लैनेट्स की रिंग्स हैं। फाइन, अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली सोलर सिस्टम होता क्या है। सोलर सिस्टम इज बेसिकली द फैमिली ऑफ द सन। फाइन, ये क्या है, सन की फैमिली है अलॉन्ग विद इट्स प्लैनेट्स। क्लियर। अब सन के साथ साथ यहाँ पे कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? फर्स्ट वन इज मरकरी, सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट जो है वो सन के, वो कौन सा है, मरकरी। क्लियर। उसके बाद आता है मरकरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, बुध ग्रह बोलते हैं। कौन क्या बोलते हैं, बुध ग्रह। उसके बाद वीनस आ जाता है। प्लैनेट क्या होते हैं, ग्रह। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला प्लैनेट था मरकरी, उसका हिंदी में नाम क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, बुध ग्रह। उसके बाद हम बात करें वीनस की, तो वीनस को क्या बोलते हैं, शुक्र ग्रह, वो हमारे पास मरकरी के बाद आता है। ठीक है। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं अर्थ, जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं। अर्थ क्या है, इट इज अ प्लैनेट, जिस प्लैनेट पे हम सब रहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, पृथ्वी। देन आता है मार्स, मार्स को क्या बोलते हैं, मंगल ग्रह। देन उसके बाद आता है जुपिटर, इसको बोलते हैं बृहस्पति। देन आता है सैटर्न, इसको बोलते हैं शनि ग्रह। देन आता है यूरेनस, इसको बोलते हैं अरुण ग्रह। और नेपट्यून, इसको बोलते हैं वरुण ग्रह। ठीक है, ये इनके हिंदी में नाम थे। अब हमने क्या देखा यहाँ पे कि सन और उसके सारे प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में। सो वी कैन से दैट सन अलॉन्ग विद इट्स प्लैनेट्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। अब आप एक चीज यहाँ पे देख रहे हो कि ये ब्लैक लाइंस हैं, ये क्या है? ठीक है, ये इनका एक पर्टिकुलर पाथ है जिस पे ये रिवॉल्व करते हैं और अपने एक्सिस पे रोटेट भी करते हैं। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर पाथ है जिसके ऊपर ये जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ये सारे प्लैनेट्स कहाँ रिवॉल्व करते हैं, अराउंड द सन। सन के आगे पीछे क्या करते हैं, ये रिवॉल्व करते हैं अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट पे। ये जो पाथ्स बनाए हैं ब्लैक कलर के, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, वो पाथ जिस पे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं और रोटेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ठीक है, और हर एक प्लैनेट का अपना अपना ऑर्बिट है जिस पे ये रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द सन। फाइन, ये रिवॉल्व करते हैं इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल क्या होता है, ओवल शेप। ठीक है, ओवल शेप ऐसे वाले ऑर्बिट में, तो ये भी ऐसे ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द सन। ठीक है, तो अब ये हमारे पास रिवॉल्व और रोटेशन में डिफरेंस क्या होता है आपको अच्छे से बताया जाएगा। अभी फिलहाल मैं आपको बस क्लियर कर देती हूँ थोड़ा सा। रेवोल्यूशन क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का पूरा एक राउंड लगाना। फाइन, क्या होता है रेवोल्यूशन, किसी एक ऑब्जेक्ट का पूरा राउंड लगाना। तो ये हमारे पास राउंड लगाते हैं पूरा इसके आगे पीछे, सन के आगे पीछे, हर एक प्लैनेट अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट पे। क्लियर। और रोटेशन का मतलब होता है अपने ही एक्सिस पे रोटेट करना। तो जैसे ये हर एक प्लैनेट है, ये अपने एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करते करते रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। आई होप आपको समझ आया होगा। दिस इज योर सोलर सिस्टम। क्या है ये, सोलर सिस्टम है। ठीक है, अब अभी हमने डिस्कस किए इनके हिंदी में नाम। अगर किसी को नहीं सुनाई दिया अच्छे से या कोई भी प्रॉब्लम है, आप यहाँ से भी लर्न कर सकते हो, यहाँ से भी पढ़ सकते हो कि इनको हम पर्टिकुलर प्लैनेट को हिंदी में क्या क्या बोलते हैं। ओके, उसके बाद अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना इस चैप्टर को समझने के लिए। ओके, दीज आर ऑल रिलेटेड टू स्पेस। अब आपने ये चीज तो देख ली ना कि सन तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्काई में होता है, और ये सारे प्लैनेट्स भी कहाँ होंगे, वहाँ पे ही होते हैं। अब बात आती है कि आपको ये नहीं दिखते और ये दिखता है, सन दिखता है। सन जो है वो बहुत ज्यादा बिगेस्ट है। फाइन, इसलिए आपको क्लियरली विजिबल होता है फ्रॉम द अर्थ। अब आप किस प्लैनेट पे हो, हम कहाँ पे हैं, अर्थ पे हैं, और हमें क्लियरली क्या दिखता है, सन दिखता है। क्यों, क्योंकि जो सन है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, लार्ज बॉडी है, ह्यूज बॉडी है, तो इसलिए हमें वो क्लियरली विजिबल होता है और शाइनिंग होता है।
ठीक है, जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो क्लियरली विजिबल हो जाते हैं, दैट्स वाई वो हमें दिखता है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ टर्म्स पे। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपको पहले पता होना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जब रात हो जाती है तो बहुत सारे ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, है ना, देखते हो ना आप नाइट स्काई में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो शाइन कर रहे होते हैं, चमक रहे होते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? दीज आर स्टार्स। क्या होते हैं ये सब ऑब्जेक्ट्स? स्टार्स होते हैं। ठीक है, तो स्टार एग्जैक्टली होता क्या है? इट इज अ सेलेस्टियल बॉडी having its own heat and light. These are huge bodies of glowing gases. ठीक है, अब ये क्या है? सेलेस्टियल बॉडी। बात आती है सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है? सेलेस्टियल बॉडी जो है वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो स्काई में हमें दिखते हैं। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो हमें स्काई में दिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। तो स्टार भी हमें कहाँ दिखता है? स्काई में दिखता है और नेचुरली ऑकर करता है, दैट्स वाई हम उसको क्या बोलते हैं? इट इज अ सेलेस्टियल बॉडी। और सेलेस्टियल बॉडी को ही हम क्या बोलते हैं? हेवनली बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेवनली बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक हेवनली बॉडी है जिसकी अपनी हीट और लाइट होती है, और ये ऐसी बड़ी बॉडीज होती हैं ग्लोइंग गैसेस की, चमकने वाली गैसेस की ह्यूज बॉडीज होती हैं जो हमें क्या करती है? जिनकी अपनी हीट और लाइट होती है, और ये हमें कहाँ दिखती है? स्काई में दिखती है। समझ आ रही है? तो वो ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल में बात करें तो सबसे इसकी मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल आती है यहाँ पे द सन। सन इज द बिगेस्ट स्टार। फाइन, हमारा सन क्या है? बिगेस्ट स्टार है। क्यों है स्टार? क्योंकि उसकी अपनी हीट और लाइट है। ठीक है, और वो भी क्या करता है? शाइन करता है। क्लियर? बट डिफरेंस क्या है? वो डे टाइम में विजिबल होता है आपको। क्लियर? अब हम बात करते हैं प्लैनेट। ठीक है, स्टार्स की तो हमने बात कर ली, और भी बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं स्काई में। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सन आपको ज़्यादा बड़ा विजिबल होता है और जो बाकी स्टार्स हैं वो छोटे छोटे लगते हैं, बिकॉज जो सन का साइज है बहुत ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू अदर स्टार्स, और सन हमारे क्लोजर है। क्लियर? और बाकी स्टार्स जो होते हैं वो भी छोटे नहीं होते, वो भी बहुत बड़े होते हैं, बट स्टिल हमसे बहुत दूर होते हैं, इसलिए हमें वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं प्लैनेट की। तो प्लैनेट के बारे में क्या? प्लैनेट भी क्या है? एक सेलेस्टियल बॉडी है। ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्पेस। अभी हमने प्लैनेट्स देखे सोलर सिस्टम में। ठीक है, तो अब प्लैनेट्स भी क्या है? सेलेस्टियल बॉडी है, हेवनली बॉडी है जो स्काई में प्रेजेंट है और रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन एंड रिसीव्स हीट एंड लाइट फ्रॉम इट। ठीक है, तो सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, आपने देखा, और वो क्या करते हैं? क्या होता है प्लैनेट? वो एक सेलेस्टियल बॉडी है जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। ठीक है, जो आपने अभी प्लैनेट्स देखे पीछे सोलर सिस्टम में, वो क्या कर रहे थे? रिवॉल्व कर रहे थे अराउंड द सन। ठीक है, और उससे ही हीट और लाइट रिसीव करते हैं। क्लियर? तो अब ये रिसीव करने की बात आई यहाँ पे, हीट और लाइट, इट मीन्स उसकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। प्लैनेट्स की अपनी हीट और लाइट नहीं होती, दे रिसीव्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। ओके, ये सेलेस्टियल बॉडी है जो किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? सन के अराउंड। सेलेस्टियल बॉडी अगेन मैं आपको बता रही हूँ, वो ऑब्जेक्ट्स, वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्काई में। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब प्लैनेट्स की एग्जांपल तो आपके पास बहुत सारी हैं, जैसे आपने बहुत सारे प्लैनेट्स पढ़े इन द सोलर सिस्टम। अब हम बात करते हैं सैटेलाइट के बारे में। ठीक है, सैटेलाइट भी एक सेलेस्टियल बॉडी होती है और वो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन। अ सेलेस्टियल बॉडी which revolves around a planet just as the planet revolves around the sun is known as satellite। समझ आ रही है? सैटेलाइट क्या होती है? ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी है जो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है? प्लैनेट के अराउंड, जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। समझ आ गई? अब इसकी एग्जांपल देखनी हो तो हमारी जो अर्थ, प्लैनेट अर्थ है, उसके पास अपनी एक नेचुरल सैटेलाइट है। कौन सी है वो? मून। जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, और जो सैटेलाइट है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? प्लैनेट के अराउंड। वैसे ही जो मैंने आपको एग्जांपल दी, जो मून है इट इज अ नेचुरल सैटेलाइट एंड रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ठीक है, कहाँ पे रिवॉल्व करता है वो? अर्थ के अराउंड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज की। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज हमने अभी बताया आपको, यहाँ पे सेम वही है। दीज आर द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है? नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें कहाँ विजिबल होते हैं, कहाँ पे दिखते हैं? स्काई में। दीज आर ऑल्सो नोन एज हेवनली बॉडीज। इनको हम और क्या बोलते हैं?
हेवनली बॉडीज भी बोलते हैं। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आ गया मीटियोर। अब ये सारी चीजें जो हम ये पढ़ रहे हैं ये कहाँ पे है? स्पेस में। ओके, अब हम बात कर रहे हैं मीटियोर्स की। मीटियोर्स क्या होते हैं? आपने टूटते हुए तारों के बारे में तो सुना होगा, तो वही होते हैं मीटियोर्स। दीज आर पॉपुलरली नोन एज शूटिंग स्टार। मीटियोर्स को पॉपुलरली क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार्स बोलते हैं या मिसाइल्स बोलते हैं फ्रॉम द स्पेस। These are made up of rocks or small dust particles that falls from space and burn up in the atmosphere due to friction. ठीक है, मीटियोर्स को हम क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार्स बोलते हैं या फिर मिसाइल्स बोलते हैं, जो कहाँ से आती हैं? स्पेस से। अब ये किसके बने होते हैं? रॉक और स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स के बने होते हैं, जो जब स्पेस से गिरते हैं, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही ये क्या बन जाते हैं? क्या हो जाता है इनको? ये बर्निंग स्टार्ट हो जाती है इनमें ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है? एक अपोजिंग फोर्स जो एक ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकती है। ठीक है, ये साइंस में आप और अच्छे से पढ़ोगे। तो उसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही जो ये है मीटियोर्स हैं, ये बर्निंग स्टार्ट हो जाती है इनमें, तो इनको और हम क्या बोलते हैं? और शूटिंग स्टार्स। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात कर रहे हैं एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। एस्टेरॉइड्स आर ऑल्सो नोन एज स्टारलेट। एस्टेरॉइड्स होते हैं छोटे छोटे तारे। ठीक है, स्टारलेट इसको आप क्षुद्र तारा भी बोल सकते हो। ओके, और ये बहुत सारे होते हैं सेलेस्टियल बॉडीज, जो किसकी बनी होती हैं? मेटल्स और रॉक्स की। ये हमारे पास छोटी छोटी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। सेलेस्टियल बॉडीज अगेन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। तो ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो किससे बने होते हैं? रॉक्स और मेटल से बने होते हैं, और मोस्टली ये मूव करते हैं अराउंड द सन। अब ये सन के अराउंड कहाँ मूव करते हैं? बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स और जुपिटर। मार्स, मंगल ग्रह और बृहस्पति जो हमने बताया आपको, इन दोनों के ऑर्बिट्स के बिटवीन ये मूव करते हैं। क्या? एस्टेरॉइड्स। ओके, आई होप आपको ये टर्म्स क्लियर हुई होंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, आपको पता है जब आप मोस्टली नाइट स्काई में बहुत सारे स्टार्स देखते हो, तो कभी आपने नोटिस किया वहां पे ना बहुत सारी शेप्स भी बन रही होती हैं। ठीक है, तो वो ग्रुप ऑफ स्टार्स जो पर्टिकुलर शेप्स बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशंस। क्या बोलते हैं उनको? कॉन्स्टलेशंस। ठीक है, कॉन्स्टलेशन क्या होती है? एग्जैक्टली द कॉन्फिगरेशन ऑफ स्टार्स एज सीन फ्रॉम द अर्थ। की कॉन्फिगरेशन होती है स्टार्स की जो हमें अर्थ से दिखती है। These are the various shapes made by a group of stars. तो हमारे पास कॉन्स्टलेशन एग्जैक्टली है क्या? स्टार्स की कॉन्फिगरेशन, पर्टिकुलर शेप्स उनकी जो हमें अर्थ से दिखती हैं। और ये एक्चुअली क्या होती है? शेप्स और पैटर्न्स जो कौन बनाता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशंस। अब इसकी एक एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सप्तऋषि। ठीक है, सप्तऋषि जो है वो हमारे पास इसकी कॉन्स्टलेशन की एग्जाम्पल है। उसकी फिगर जो है, डायग्राम है, वो भी आगे मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, कि कॉन्स्टलेशन दिखता कैसा है, सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन कैसा होता है। ठीक है, ये स्पून शेप में होता है, पर्टिकुलर स्टार के ग्रुप से बना होता है। फाइन, 7 स्टार्स के ग्रुप से ये सप्तऋषि बनता है। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे गैलेक्सी की। ठीक है, अब गैलेक्सी होती क्या है? A single galaxy consists of millions of stars. एक सिंगल गैलेक्सी में क्या होते हैं? बहुत सारे स्टार्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब एक गैलेक्सी जो है वो किसकी बनी होती है? बहुत सारे स्टार्स की, मिलियंस ऑफ स्टार्स। ठीक है, आपको सारे तो विजिबल नहीं होते, आपको 6000 से ज्यादा स्टार्स आप एक टाइम पे नहीं देख सकते हो। ठीक है, तो सारे स्टार्स आपको कैसे विजिबल होंगे? एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट होता है उसके लिए, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से आप सारे स्टार्स को क्लियरली देख सकते हो। ओके, तो क्या होता है गैलेक्सी? किससे बना होता है? गैलेक्सी इज मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स। इट इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ स्टार सिस्टम। सिंपली हम इसको क्या बोल सकते हैं? इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टार सिस्टम। स्टार सिस्टम की कलेक्शन होती है ये। देयरफॉर अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी। इसलिए जो ह्यूज सिस्टम है स्टार्स का इन द स्पेस, इन द स्काई, उसको हम क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। ओके, तो अब बात आती है, तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे। क्या नाम है हमारी गैलेक्सी का? मिल्की वे। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। और जो सन है, इट इज द पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी? मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है क्या? द सन, द बिगेस्ट स्टार। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा अब गैलेक्सी क्या होती है, किससे बनी होती है? मिलियन ऑफ स्टार से बनी है। बहुत सारी कलेक्शन स्टार सिस्टम्स की क्या बनाती है? गैलेक्सी बनाती है। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है?
मिल्की वे, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, आकाश गंगा। ओके, अब बात करते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स को क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड। ठीक है, तो अब ये कहाँ पे है, ये हम बात कर रहे हैं ब्रह्मांड पूरा जो स्पेस में है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको क्या, ये हमारे पास टर्म हम यूज करते हैं या फिर नाम हम देते हैं उन चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए, उन सारी कलेक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए चीजों की जो कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, स्पेस में। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। द यूनिवर्स इज द name that we use to describe the collection of all the things that exist in space। ठीक है, इन सारी चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए, जो भी चीजें स्पेस में प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करती हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं, यूनिवर्स। ठीक है, ब्रह्मांड। इट इज मेड ऑफ many millions of stars and planets and enormous clouds of gases separated by a gigantic empty space। अब क्या बात की यहाँ पे हमने कि यूनिवर्स क्या होता है, collection of all the things that exist in space and millions of stars, planets और बहुत सारी जो गैस के क्लाउड्स हैं उससे मिलके बना है। These are separated by gigantic empty space। की इनके सेंटर में, इनके बीच में क्या है, बहुत सी empty space भी है, वहां पे ये सब लाई करते हैं। That is in space। कहाँ पे लाई करते हैं, स्पेस में। आई होप आपको अब यूनिवर्स का पता चला होगा। इसी स्पेस में हमारी गैलेक्सी है, उसमें हमारे स्टार्स हैं, फिर कॉन्स्टलेशंस वही हैं, एस्ट्रॉइड्स वही हैं, मिटियोर्स वही हैं, सैटेलाइट, प्लैनेट, स्टार्स, ये सब कहाँ हैं, हमारे यूनिवर्स में। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कॉमेट्स। अब कॉमेट्स क्या होते हैं, न्यू टर्म है, बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है ये। क्या, कॉमेट्स आर लॉन्ग हेयर्ड स्टार्स। अब कभी हैरानी नहीं होती कि हमारे पास स्टार्स के भी हेयर्स हो सकते हैं। यस, कॉमेट्स के होते हैं, वो हमारे पास स्टार्स जिनके लॉन्ग हेयर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमेट बोलते हैं। अभी इनके बड़े बड़े बाल नहीं होंगे, एक सिंगल हेयर डेवलप होता है एज अ टेल। ठीक है, तो लॉन्ग हेयर्ड स्टार्स को हम क्या बोलते हैं, कॉमेट्स बोलते हैं। और वो हेयर कब डेवलप होगा, ये हमारे पास कॉमेट्स भी रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स एंड डेवलप टेल्स व्हेन दे कम नियर द सन। उनकी टेल्स कब डेवलप होती हैं, जब ये सन के पास जाते हैं। ठीक है, रिवॉल्व करते हैं, जब उसके क्लोजर पहुंच जाते हैं तो हमारे पास इनमें क्या डेवलप हो जाती है, टेल। तो लॉन्ग हेयर स्टार्स को हम क्या बोलते हैं, कॉमेट बोलते हैं। ओके, फर्दर हमने अभी पीछे बात की थी कि कब से बोल रहे हैं हम कि प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, कॉमेट्स भी रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो रेवोल्यूशन होता क्या है, रेवोल्यूशन इज डिफाइंड एज अ सर्कुलर मोशन अराउंड एन एक्सिस लोकेटेड आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। हमारे पास एक पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन होती है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड। तो जैसे हमने बोला कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट्स, तो हमारे पास पूरा एक राउंड लगाते हैं उसका। ठीक है, रिवॉल्व करते हैं, नो डाउट वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, बट वो हमारे पास एक पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं अराउंड द सन। हर एक प्लैनेट अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है। आई होप आपको पता चला होगा रिवॉल्व क्या होता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके साथ एक वीडियो भी शेयर की जाएगी, जिसको आप अच्छे से देख के आपको पता चल जाएगा कि कैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। और उसके बाद बात आती है रोटेशन की। फाइन, कि रोटेशन क्या होता है। अब रोटेशन की बात करें तो रोटेशन जो है हमारे पास मूवमेंट है एक ऑब्जेक्ट की अपने ही एक्सिस पे। ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगा, अपनी स्पेस पे रोटेट करते 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 रिवॉल्व कर रहा है। ऐसे ही जो ऑब्जेक्ट चीज आपकी प्लैनेट्स हैं वो भी अपनी ही स्पेस पे रोटेट करते करते रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। आपको समझ आया होगा अभी कि क्या होता है रेवोल्यूशन और रोटेशन। अब हम बात करते हैं क्यूपियर बेल्ट। अब क्यूपियर बेल्ट क्या होता है और इस चैप्टर के साथ कैसे रिलेटेड है वो मैं आपको भी बताऊंगी। Kuiper belt is the region of the solar system beyond the orbit of Neptune believed to contain many comets, asteroids and other small bodies made largely of ice। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या कि जो क्यूपियर बेल्ट है वो क्या होता है, ये एक ऐसा रीजन है सोलर सिस्टम के बियॉन्ड। ठीक है, सोलर सिस्टम का ही ये रीजन है एंड इट इज बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ नेपट्यून। जो आपका लास्ट हमने प्लैनेट डिस्कस किया था नेपट्यून, ठीक है, उसके ऑर्बिट के बियॉन्ड, तो बहुत दूर है और उसको माना जाता है कि वहां पे कॉमेट्स होते हैं। जो भी हमने बात की हेयर्ड स्टार्स, एस्ट्रॉइड्स हमने बात की, जो क्षुद्र तारा होता है, ठीक है, छोटे छोटे तारे होते हैं, स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज जो रिवॉल्व करती हैं अराउंड द सन। ठीक है, उसके बाद हमने बात की और उसमें स्मॉल बॉडीज होती हैं जो किसकी बनी होती हैं, आइस से बनी होती है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे हम ये क्यूपिड बेल्ट की बात क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको अभी मैंने बताया सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स के बारे में। तो पहले हमारे पास कितने प्लैनेट्स होते थे, 9 प्लैनेट्स कंसीडर करते थे, और लास्ट वाला प्लैनेट जो नेपट्यून के बाद था वो कौन सा था, प्लूटो। अभी आपकी ये बुक्स में भी अवेलेबल होगा, बुक्स में भी इसकी पिक्चर है अभी स्टिल प्लूटो की। तो प्लूटो जो है वो पहले कंसीडर किया जाता था, बट रिसेंट स्टडीज के अकॉर्डिंग जब हमारे पास डेफिनेशन दी गई प्लैनेट्स की, तो उसके जो असेंशियल्स थे प्लैनेट के उसको वो फुलफिल नहीं करता था। कौन, प्लूटो। प्लूटो जो है उस सारी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो नहीं करता था प्लैनेट की, और ये बहुत बियॉन्ड था, इट इज बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ नेपट्यून, और हमारे पास सोलर सिस्टम से भी थोड़ा दूर है। तो इसलिए इसको एक्सक्लूड कर दिया गया, क्योंकि प्लैनेट की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो नहीं करता था, इसलिए प्लूटो को हमने क्या कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया, और ये क्यूपियर बेल्ट में ही प्रेजेंट है। ओके, तो प्लूटो कहाँ पे प्रेजेंट है, क्यूपियर बेल्ट में। ओके, समझ आ गई कि क्या रोल है इसका क्यूपियर बेल्ट का। जो हमारे जो ड्वार्फ प्लैनेट है, इसको लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट बोला गया प्लूटो को, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, क्यूपियर बेल्ट में, बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ नेपट्यून, जहां पे और भी कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स और स्मॉल बॉडीज जो हैं वो है जो किसकी बनी हुई है, आइस की बनी है। क्लियर। अब हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कॉन्स्टलेशन के बारे में, कि हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टार्स जो एक पर्टिकुलर शेप बना रहे हैं। मैंने आपको बताया सप्तऋषि क्यों नाम पड़ा इसका, क्योंकि 7 स्टार से मिलकर बना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब यहाँ पे देख रहे हो कि स्टार्स, ये जो मैंने राउंड ही बनाया ना, ये एक स्टार को डिपिक्ट कर रहा है। ओके, तो ये हमारे पास आप नीचे से देखोगे ना तो आपको स्काई में ऐसा विजिबल होगा, तो ये हमारे पास क्या बनता है, सप्तऋषि। ओके, तो 7 स्टार से मिलके बना होता है, और ये स्पून शेप्ड होता है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसी ही शेप आपको स्काई में दिखेगी। अब आपने क्या करना है, सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन ढूंढना है स्काई में। ओके, दिस इज योर होमवर्क कि आपने क्या करना है, सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन ढूंढना है स्काई में। सेकेंड होमवर्क इज आपने एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनानी है सोलर सिस्टम की। ओके, और आई होप आपको ये डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर हुई होंगी, आपको पता लग गया है अब हर एक चीज क्या होती है। और अब हम फर्दर मूव करेंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। मोस्टली आपको हिंट्स दे दिया मैंने किसके बारे में पढ़ने वाले हो आप, तो आपने अब क्या करना है, ये सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन ढूंढना है, इसको भी अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करें। ओके, और आपने क्या करना है, जो आपका फर्स्ट सोलर सिस्टम जो है, आप कोई भी सोलर सिस्टम बना सकते हो, नेट आपके पास अवेलेबल है, जो मैंने बनाया है ये भी बना सकते हो, और आपने अगर कोई और बनाना है, ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट पे पूरा कंप्लीट शो करना है, आप वो भी बना सकते हो, पिक्चर्स आपको नेट पे अवेलेबल हो जाएंगी इजीली। ओके, आज के लिए अब हम इतना ही रखते हैं, और बाकी अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।